हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे, एक छोटे से क्वेश्चन के रूप में आती है कभी कभी एमए सोशोलॉजी में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमेशा पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने के अनुसार समाजवाद की परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। उन्होंने कितने प्रकार के समाजवाद की बात की है और किस संदर्भ में दिया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि कभी कभी क्या बच्चे नहीं जान पाते हैं उसके बारे में बातें हैं वो किस संदर्भ में, क्योंकि पूंजीवादी समाज की बात वो करते हैं। पूंजीवादी समाज में दो वर्ग पाया जाता है, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। कभी कभी पूंजीपति वर्ग को शासक वर्ग, शोषक वर्ग भी कहा है, और सर्वहारा वर्ग को कभी कभी उन्होंने शासित वर्ग या शोषित वर्ग भी कहा है। क्योंकि दोनों वर्गों में जो है कि जहाँ प्रेम होती है वहाँ स्वार्थ भी होती है, लेकिन वहाँ काम करने का स्वार्थ है। क्योंकि मालिक हमेशा चाहेगा कि उसकी फैक्ट्री में जो उत्पादन हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो कभी कभी पैसे नहीं वृद्धि करता है, टाइम नहीं वृद्धि करता है, और वर्क पे वर्क उसे लोड देता जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनबन की भावना उत्पन्न हो जाती है मालिक और कर्मचारी में, जिससे कभी कभी दोनों वर्गों के स्वार्थों में टकराहट उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो है कि कभी कभी वर्ग संघर्ष भी पाया जाता है। और इस तरह क्या नाम है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष कभी कभी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। तो एक तरफ जो उनके कर्मचारी होते हैं, कभी कभी वो मूवमेंट चालू कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं कि मेरी वेतन वृद्धि की जाए, मेरी ये की जाए, मेरे घंटों में कमी की जाए, एक टारगेट फिक्स किया जाए। इन सब चीज़ को लेके क्या नाम है कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये चीज़ें बात की कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज का विनाश उसी में निहित होता है। वो कहते हैं कि प्रत्येक समाज का विनाश उसी समाज में निहित होता है, इसलिए पूंजीवादी समाज का भी विनाश उसी में निहित है। क्योंकि ये आप नेचुरल फिनोमेना है, आप जानते हैं कि किसी भी समाज का जो विनाश होता है उसी समाज में निहित होता है, चाहे वो पूंजीवादी समाज हो और चाहे कोई भी समाज की बात करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी समाज का जो विनाश था उसी समाज में निहित था। और वो विनाश के तत्व क्या होते हैं, क्योंकि विनाश के जो तत्व होते हैं वो यातायात और संचार के साधन होते हैं। ये दो ऐसे पॉइंट है जिस माध्यम से एकीकरण की भावना आ जाती है, सब लोग एकत्र हो जाते हैं, एक संगठन बना लेते हैं इन दो माध्यम की वजह से। क्योंकि पूंजीपति समाज में क्या होता था कि बड़े बड़े मशीनें, बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने स्थापित हो गए थे, जहाँ ऐसा तो नहीं है सारी मशीन ही काम करेगी, मैन पावर भी काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब फैक्ट्री के मालिक और वर्कर में जब कभी किसी प्रकार का द्वेष हो जाता था, क्योंकि हमेशा जो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो चाहता है कि हमारे जो यहाँ जो मटेरियल बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी पेमेंट वर्कर की कम करता था, उसके टाइम भी इंक्रीज नहीं करता था। तो इस प्रकार के कभी न कभी द्वेष उत्पन्न हो जाते थे। तो जो जो वो तत्व थे विनाश के, यातायात और संचार के जो साधन थे, उसके माध्यम से क्या होता था कि जहाँ इंडस्ट्रियल पॉइंट होते थे और भी कल कारखाने थे, फैक्ट्री थे, इंडस्ट्रीज थी, तो वहाँ सभी के जो है उस माध्यम से यातायात या संचार के साधन की वजह से जो श्रमिक मिलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान श्रमिक जाता था और संगठन बताना था, क्योंकि लगभग सबकी दशा समान हो गई थी। तो वो कहते यही है कि जो विनाश के तत्व होते हैं संचार और साधन होते हैं। संचार और यातायात के जो साधन की वजह से जो है एक स्थान से श्रमिक दूसरे स्थान को जाते हैं। तो क्योंकि जो सबकी जो मनोदशा होती है सबकी सेम होती है, कोई ऐसा नहीं है कि उस फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके साथ भी हो रहा है। क्योंकि जो इनका कम्युनिटी होती है, जो इंडस्ट्रियल पॉइंट बिजनेसमैन की होती है, लगभग एक ही माइंड होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की चिंता उनको ज़्यादा होती है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा लें। तो इसलिए इस माध्यम की वजह से
एक स्थान से श्रमिक दूसरे स्थान के श्रमिक से मिलता है, दूसरे स्थान से श्रमिक तीसरे स्थान से चौथे स्थान, इस तरह जाके पाँचवें स्थान में सभी जो है मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी सभी की जो दशा होती है समान होती है। सभी अपनी दयनीय दशा के लिए एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो होता है पूंजीपति वर्ग, क्योंकि उसका इतना शोषण करते हैं। पूंजीपति वर्ग जो बिजनेसमैन होता है, चाहे फैक्ट्री का मालिक होता है, वो अपने श्रमिकों का, अपने कर्मचारियों का इतना शोषण कर लेते हैं कि वो त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दशा इसीलिए सारे श्रमिक जो मिल के उस माध्यम से मिल के सभी ने ये कहा कि क्या नाम है कि जो एक ही व्यक्ति है जिसको जिम्मेदार ठहराते हैं वो पूंजीपति वर्ग होता है। श्रमिक के मध्य वर्ग चेतना की भावना आ जाती है। जितने भी श्रमिक होते हैं जब एक संगठन में जब मिलते हैं तो सभी की जो वर्ग चेतना होती है लगभग एक भावना पाई जाती है, समान भावना पाई जाती है, और सभी अपने को एक समूह में मानने लगते हैं। सभी श्रमिक जो भी अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे सबकी प्रॉब्लम सेम थी, सबकी मनोदशा सेम थी, एक वर्ग चेतना की भावना पाई जाती थी, चलो हम सब मिलके एक बड़ा कुछ काम करेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने किया। फिर उसके बाद सभी एक समूह को मानने लगते हैं, लेकिन इनके मध्य कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कभी मध्य पूंजीपति थे। देखिए, पूंजीपति वर्ग एक बड़ा पूंजीपति वर्ग होता है, एक छोटा पूंजीपति होता है। वो बड़ा पूंजीपति वर्ग चाहता है कि छोटे पूंजीपति वर्ग की सारी सेलिंग, सब चीज़, प्रोडक्शन सब बंद करा दे। जेलिसियस की भावना होती है, कंपटीशन की भावना होती है। तो छोटे पूंजीपति वर्ग भी एक समय जो है कि हर तरह से वो कंगाल हो जाते हैं और जो है कि श्रमिकों में आके मिल जाते हैं और क्रांति हो जाती है, क्योंकि उनकी भी श्रमिक की तरह, कर्मचारियों की तरह उनकी भी स्थिति आ जाती है, वो भी रोड पे आ जाते हैं। क्योंकि सदैव वो जो छोटे पूंजीपति होती है चाहे बड़े पूंजीपति होती है, हमेशा ईर्ष्या रखते हैं और श्रमिकों को भड़काने का काम करते हैं। तब श्रमिक मिलकर क्रांति कर देते हैं और पूंजीपति को पैरों के नीचे कर देते हैं, और पूंजीपतियों को पैरों के नीचे कर देते हैं और संसाधनों का मालिक बन जाते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितने भी श्रमिक थे सभी मिल के, जो छोटे पूंजीपति वर्ग थे सबको सब मिलकर बड़े पूंजीपति वर्ग को अपने पैरों के नीचे कर देते थे और संसाधनों का मालिक बन जाते थे। इसलिए इस युग को ही समाजवाद कहा गया था। कभी कभी इस युग को सर्वहारा के प्रभुत्व का भी युग कहा गया है, कभी कभी इसे सर्वहारा अधिनायक का भी युग कहा गया। यही जो है पहली सीढ़ी जो है ये समाजवाद का परिभाषा डिफाइन करते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार। ये थी समाजवाद की परिभाषा और ये इनकी पहली सीढ़ी थी। फिर वो आगे चल के वो कहते हैं, क्योंकि जब छोटे पूंजीपति वर्ग क्योंकि श्रमिक से मिल जाते हैं, श्रमिक के समान होते हैं, वो हमेशा जो है कि बड़े पूंजीपति वर्ग से जो है कि ईर्ष्या करते हैं, तो वो अपने पैरों के नीचे लाकर खड़ा कर देते हैं और संसाधनों का जो उनके पास संसाधन थे, फैक्ट्री थी, सबके उसके मालिक बन जाते थे। ये थी समाजवाद की परिभाषा थी, और इसे समाजवाद की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। फिर उसके बाद आगे चल के ये भी थोड़ा कहते हैं कि जो सर्वहारा उनके विचार के अनुसार था, मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा शोषण के परिणाम को जानता था। जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं वो अपने शोषण के परिणाम को जानते थे, इसलिए वो पूंजीपतियों का शोषण नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने एक विचारधारा दी, कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा दी जिसके अंतर्गत संसाधनों को पूरे समूह का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 कंपनी के लोग मिल के और सब जो है कि हल्ला बोल दिए, क्रांति कर दिए। छोटे व्यवसाय भी जो है कि आपके श्रेणी में आ गए, वो भी हल्ला बोल दिए, और हल्ला बोलने के बाद जो है कि आप कहे नहीं हमारा हो गया, सब हो गया, ये आप लोगों का नहीं है। ऐसा नहीं था। उन्होंने ये कहा कि इसके अंतर्गत जो संसाधनों का पूरे समूह का अधिकार होगा वो सभी योग्यता के आधार पर कार्य करेंगे और लाभ को आवश्यकता के अनुसार सभी बांट लेंगे। इसे ही साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। उन्होंने आगे चल के बताया कि ऐसा कोई नहीं है, अपने अनुसार जो संसाधनों को पूरा अधिकार होगा और सभी योग्यता के आधार पर कार्य करेंगे तथा लाभ को आवश्यकता के अनुसार सभी अपने में आपस में बांट लेंगे। इसे ही कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा कहा। यही समाजवाद का दूसरा और अंतिम चरण था। क्लियर? यही समाजवाद का दूसरा और अंतिम चरण था। कार्ल मार्क्स के अनुसार
एक स्टेटमेंट दी है, जब सब कुछ निर्धारित किया तो उन्होंने ये कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि बिना समाजवाद की सीढ़ी पर चढ़े साम्यवाद तक नहीं पहुंचा जा सकता। सीधी सी बात है, बिना समाजवाद की सीढ़ी पर चढ़े साम्यवाद तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये हमेशा स्टेटमेंट पूछा जाता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, पीजीटी का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। और इनके अनुसार साम्यवाद समाजवाद की स्थापना ही सर्वहारा वर्ग के वर्ग का। तो ये उनका स्टेटमेंट था कि बिना समाजवाद की सीढ़ी पर चढ़े साम्यवाद तक नहीं पहुंचा जा सकता। साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना ही सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है, क्योंकि धरती पर सबसे दलित और शोषित वर्ग ही सर्वहारा वर्ग है। ये थी कार्ल मार्क्स का समाजवाद के पक्ष में सिद्धांत दिए थे। और उन्होंने साम्यवाद किसे कहा गया, समाजवाद को परिभाषा उन्होंने कार्ल मार्क्स ने किस परिप्रेक्ष्य में दिया और कितने प्रकार की बात की, ये थी उनके सिद्धांत। तो आपको कोई भी समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।